अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़म फ़खर। दोस्तों, आपको पता है कि जिस तरह मुल्क के अंदर सियासी गर्मा गर्मी आ रही है, उसी तरीके से हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपने अपने मसल्स दिखा रहे हैं, दोनों अपने अपने कार्ड्स खेल रहे हैं, दोनों एक दूसरे को दबाव में लाने के लिए कोई भी जो है ना वो ऑप्शन उसको नज़रअंदाज नहीं कर रहे। इसकी बेहतरीन मिसाल आज हमारे सामने आई जब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने अपना वहाँ पर एक ऐसा कार्ड खेला जो मेरे हिसाब से उनकी सियासी तुरब का पत्ता था। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग बाज ना आए तो हमारे पास अरशद मलिक की तरह की, मरहूम अरशद मलिक साहब, आपको याद होगा एहतसाब अदालत के जज थे जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ एक केस में उनको सज़ा दी थी, दूसरे केस में उनकी बरीयत हुई थी, और फिर उनके हवाले से एक मुबैना वीडियो सामने आई थी जिसमें ये तासुर दिया जा रहा था कि उन्होंने किसी दबाव के तहत आकर नवाज शरीफ साहब के हवाले से फ़ैसला किया। तो मरियम नवाज़ साहिबा का आज ये कहना था, और बड़ा दिलचस्प बात यह कि भी हमारे पास अभी हमारी पटारी के अंदर ना 2-3 वीडियोज़ और मौजूद हैं, तो हमें ज़्यादा दबाव में लाने की कोशिश ना करें। ये ना हो कि आपके मुंह दिखाने के लायक ना रहें। अब ये धमकी किसको थी? ये धमकी डेफिनेटली हुकूमत को थी, लेकिन हुकूमत के साथ साथ ये धमकी थी इस्टेब्लिशमेंट को, और डेफिनेटली हुकूमत तो इस लायक नहीं है ना कि उनको दबाव में लाए। दबाव में लाएगी इस्टेब्लिशमेंट। हुकूमत तो सिर्फ एक आलाकार के तौर पे काम करेगी, इनको पकड़ने के लिए, इन पर दबाव डालने के लिए, मुकदमात कायम करने के लिए, या इनको सियासी अंदाज में जवाब देने के लिए। लेकिन ये जो पैरामीटर, ये जो लाइन मरियम ने आज ड्रॉ की है, ये बड़ी एक खौफनाक लाइन है, क्योंकि इससे पॉलिटिकल हार्ड लाइनिंग के अंदर इजाफा होगा, और जो मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ कि हमारी सियासी गर्मा गर्मी में इजाफा होगा। इसके साथ साथ मरियम नवाज़ आज एक दूसरे मामले में सफाइयाँ देती नज़र आई। वो मामला था मोहतरम नवाज शरीफ साहब का लंदन में पिज़्ज़ा खाते हुए। आज कुछ तस्वीर शेयर हुई हैं, तो मरियम नवाज़ ने उस पर अपनी सफाई पेश की कि जनाब उनके प्लेटलेट्स तो कम हैं, लेकिन ये क्या बात हुई कि वो पिज़्ज़ा नहीं खा सकते। तो यहाँ पे याद करना ये भी ज़रूरी है कि वो सिर्फ प्लेटलेट से उनका मसला नहीं है, उनका हार्ट का भी मसला था। यहाँ पे हमें जो बताया गया, दिल की शरियानें बंद हैं, 6 स्टंट्स पड़े हुए हैं, उनकी कोई बड़ी मेजर हार्ट सर्जरी भी होनी है। लेकिन अहम चीज़ ये है कि उन्होंने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सन की रिपोर्ट का एक मरतबा भी जिक्र नहीं किया। उन्होंने ये बताना भी गवारा नहीं किया कि सन की जो रिपोर्ट थी नवाज शरीफ साहब के हवाले से, जिसका मैंने कल अपने वीलॉग में भी जिक्र किया था, जितनी सख्त ज़ुबान डेली सन ने इस्तेमाल की, उसके ऊपर उनका कोई रद्दमल सामने आया। आपको याद दिला दूँ कि कल सन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि नवाज शरीफ एक ऐसे मरीज़ हैं जिनकी मुतअद्दिद तस्वीर और वीडियो से मंजर आम पे हैं, जो लंदन की मुख्तलिफ सड़कों पर चहलकदमी करते हुए और चाय पीते हुए, पिज़्ज़ा खाते हुए, बर्गर खाते हुए की तस्वीरें तो हमें नज़र आती हैं। लेकिन ये एक ऐसा हैरान कुन मरीज़ है जिसने लंदन में आने के बाद 1 साल के दौरान कोई एक दिन भी हस्पताल में नहीं गुजारा। असूलन तो मरियम नवाज़ साहिबा को चाहिए था कि इसके ऊपर भी कोई अपना रद्दमल देती, लेकिन यहाँ पर उनके मेरा ख्याल है कि उन्होंने खामोशी में ही बेहतरी समझी, क्योंकि वो मसाइल दूसरे हो जाते थे। अब आ जाते हैं हुकूमत की तरफ। अब अगर अपोजिशन अपने मसल दिखा रही है तो हुकूमत भी तो अपनी ताकत का मुजाहरा करिए, जिस तरह उन्होंने, जिसकी मिसाल है कि सेनेट इलेक्शंस कबल वक्त कराने का ऐलान कर दिया हुकूमत ने। हुकूमत ने कहा जनाब आपने फरवरी में तो लॉन्ग मार्च लेके आना है, फरवरी में हम आपको सेनेट के इलेक्शन भी करके दिखाएंगे। और ये वो मसल्स हैं जो हुकूमत अपने दिखा रही है। इसके साथ साथ एक और वाक़या हुआ आज जो है इस्लामाबाद की वजारत दाखिला ने पंजाब हुकूमत को एक ख़त लिखा। उसके अंदर उन्होंने लिखा, जनाब काफ़ी अरसे से ना हम ये देख रहे हैं कि पंजाब से कोई भी एक जत्था उठता है, वो इस्लामाबाद आ जाता है, यहाँ पे आगे धरना दे के बैठ जाता है या कुछ तोड़ फोड़ की कार्रवाई करती है। तो इस्लामाबाद इनफैक्ट सैंड बैग बन गया है, जो भी आता है वहाँ पे अपना हमला आवर करता है, उन्हें मुक्के शुक्के मारता है और निकल जाता है। लेकिन ये कार्रवाइयाँ तो अगर इस तरह चलती रहेंगी तो इस्लामाबाद चूँकि फेडरल कैपिटल है, उसका जो गवर्नमेंट फंक्शनिंग है वो बड़ी बुरे तरीके से मुतासर होगी। उन्होंने पंजाब हुकूमत को कहा है कि ध्यान रखें, अब दोबारा कोई बंदा जो है ना इस किस्म का जत्थे लेके इस्लामाबाद ना आए। तो इनफैक्ट ये वार्निंग जो पंजाब गवर्नमेंट को दी गई है, ये वार्निंग पंजाब गवर्नमेंट को नहीं दी, असूली तौर पर ये वार्निंग उन्होंने दी है अपोजिशन को कि जनाब अब आप इस्लामाबाद को सैंड बैग ना समझें, यहाँ पर आएंगे तो आपको फिर जत्थों की सूरत में आएंगे तो फिर वैसा जवाब भी मिलेगा। अब आप गौर कीजिए कि जब मसल्स की लड़ाई इस हद तक पहुँच जाए तो फिर कौन जीतता है? डेफिनेटली अगर हुकूमत अपोजिशन सामने आएंगे तो उसके बाद कोई ना कोई एक ऐसा फ़ज़ा बनेगी जिसके अंदर एक अनरेस्ट क्रिएट होगा। अब जो ज़राए हैं वो इस हवाले से कहते हैं कि अब जो पस पर्दा क़ुव्वतें हैं वो इस हवाले से मुतहरक हो गई। और शेख रशीद ने भी, आपको याद होगा, इसका एक हवाला दिया। शेख रशीद ने कहा ना अपोजिशन इस्तीफ़े देगी
और ना हुकूमत इस्तीफ़े देगी। और ये जो अपोजिशन है यानी कि PDM ने जो 31 जनवरी की डेडलाइन दी हुई है इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने की, इससे पहले पहले कोई दरमियानी रास्ता निकल आएगा। कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि शेख रशीद साहब ने शहबाज शरीफ साहब से भी कोई एक नामालूम मुकाम पर एक कोई खुफिया मुलाकात की है, और अब सामने आ जाएगा चंद दिनों में कि मुलाकात की है या नहीं की। लेकिन असल बात यह है कि अब इन हालात के अंदर जो मुल्क है उसको स्टीयर किस तरफ करना है, और ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। हमें ये चाहिए अब कि हम थोड़ी सी सियासी बालिग नज़री का भी सबूत दें और अपने आप को एक उस लेवल पर लेके जाएं जहाँ पर हम जो है ना मुल्क को एक इस्तेहकाम की तरफ लेके जाएं। क्योंकि कोरोना आ गया, मईशत की अबतरी, महंगाई, बेरोज़गारी, और इसके साथ साथ अगर ये अपोजिशन की एजिटेशन से इकॉनमी और ज़्यादा ख़राब होती है तो उसका नतीजा आम आदमी भुगतेगा। खुदा का वास्ता है आम आदमी का सबको ख्याल करें, क्योंकि ये आदमी बेचारा अब बहुत हद तक पिस चुका है। अब इसके अंदर और पिसने की गुंजाइश बाकी नहीं। अपने जो ख्यालात हैं, अपने फ़ीडबैक हैं, इसका इजहार ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में आपका इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।